हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे और एग्जाम के रह गए हैं 55 दिन 55 डेज। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 55 डेज रह गए पर मैंने तो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैं पढ़ना चाहता हूं पर मुझे ये नहीं पता पढ़ूं क्या, तैयारी करूं तो ये समझ नहीं आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जिसको छोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 55 दिन की स्ट्रेटजी। कल से 1 मई स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 30 दिन मई के। और अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट अनाउंसमेंट 21 जून से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो अगर हम मान के चलें कि इंग्लिश का एग्जाम 24 या 25 तक आता है तो ओवरऑल 55 डेज की स्ट्रेटजी हमारे पास बनती है। खैर, 55 दिन इतने ज्यादा नहीं है कि रिलैक्स हो जाया जाए, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हुआ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट विन 55 डेज। सबसे बड़ी चीज, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं 2 बार जेआरएफ हूं, 11 बार नेट हूं। तो ये सारी स्ट्रेटजी, क्रैश कोर्स स्ट्रेटजी, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, लास्ट वीक स्ट्रेटजी, ये कई मर्तबा मैंने बरती हैं और बार बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। जी हाँ दोस्तों, ये वो स्ट्रेटजी है जो टॉपर्स की, चैंपियंस की स्ट्रेटजी है। हर बार हमारे स्टूडेंट एग्जाम टॉप करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो आइए वो कौन सी स्ट्रेटजी है हम करते हैं डिस्कस। और हाँ, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट्स पे जरूर फोकस करना है। सबसे पहले पेन पेपर ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। आपको ये देखना है कि कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि आपका 55 दिन का बैटल प्लान क्या है। दुनिया में चाहे छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, बिना स्ट्रेटजी, बिना प्लान कोई नहीं जीत सकता। और आप कोई भी काम करिए वो सिस्टमेटिक तरीके से होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 55 दिन का हमारा जो बैटल प्लान है, आपके पास होना चाहिए ऑथेंटिक सिलेबस। हमारा प्लान यूजीसी नेट इंग्लिश के ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये सिलेबस हमारे पास है। अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं, मेक श्योर आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो, इन डिटेल पता हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 फेजेस में हमारा पैटर्न होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, सेकेंड रिविजन, थर्ड मॉक प्रैक्टिस। हम मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कम समय में 10 की 10 यूनिट्स को कवर किया जाए, ताकि हो सकता है आप किसी यूनिट के मास्टर ना बन पाए बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सके। यानी कि हर यूनिट में 60%, 70%, 60%, 70% आपको आता हो। तो फर्स्ट थिंग क्या है? लर्निंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी, हम फोकस करेंगे कि कैसे 55 दिनों को डिवाइड किया जाए कि आप हर यूनिट को समय दें और आप लर्निंग पे फोकस करें। लर्निंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट से सुना होगा ये, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पाथर पड़त निशान। जी हां, अगर आपने 1000 टॉपिक याद किए लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, आपको पेपर में 100 चीजें भी याद नहीं आई, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 500 टॉपिक पढ़े और रिवीजन बहुत स्ट्रांग है आपका, 500 में से 400 टॉपिक भी पेपर में याद आ गए, तो आपके पासिंग चांसेस होंगे दूसरों से बहुत ज्यादा। तो रिवीजन। एंड द थर्ड थिंग इज मॉक प्रैक्टिस। जब हम देखेंगे कि हमने एक लर्निंग लेवल पे काम किया है, रिवीजन पे काम किया है, फिर हम खुद को टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक प्रैक्टिस। अब क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, देखिए। देखो, 6 to 8 आवर्स आपको रखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिन बहुत ज्यादा नहीं है, 6 महीने नहीं है हमारे पास। क्योंकि 55 दिन है तो ये मान के चलो कि आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। When the going gets tough, the tougher gets going। जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वही चल पाता है। तो दिन कम है तो 6 से 8 घंटे पर डे आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अपने आप से बात करते रहो कि हाँ ये बना सकते हैं, 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाई यील्ड यूनिट्स पे हम फोकस करेंगे, वो यूनिट्स जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन कम है तो हम क्यों ना उन यूनिट्स को पहले पढ़ें जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहां पे ये हमारा बेस है, ये हमारा एक ओवरव्यू है। अब हम क्या करेंगे, बहुत मेहनत से ही आपके लिए चीजें बनाई है मैंने। फेज 1 नोट कीजिएगा, डे 1 to 30, 30 दिन। जी हां दोस्तों, मई का महीना, पूरा मंथ ऑफ मे। कल से स्टार्ट करना है, कल से टाइम टेबल बना के स्टार्ट करना है, राइट। आज जितना सोना है सो लेना। लेकिन
डे 1 30 दिन का टारगेट है। स्टडी 1 यूनिट एवरी 3 डेज। हर 3 दिन में एक यूनिट खत्म कर दो। अगर तुम 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, हर हाल में क्वालिफाई करना है, तो तुम 3 दिन में कोई भी एक यूनिट खत्म कर सकते हो। चाहे तुम्हारे पास मार्केट गाइड बुक है, चाहे तुम्हारे पास अपने नोट्स हैं, चाहे मार्केट से खरीदे हुए नोट्स हैं, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हमारे खुद के नोट्स मटेरियल हैं, 3 दिन में एक यूनिट बहुत आराम से कवर होगी। दोस्तों, अगर 3 दिन में एक यूनिट कवर करोगे तो लॉजिकल बात है 10 यूनिट 30 दिन में कवर हो जाएंगी। यानी कि जहां आज हमारा नॉलेज जीरो था, एक महीने में हमें 10 यूनिट्स के अंदर बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। हमारा नॉलेज जीरो नहीं होगा। और 3 दिन एक यूनिट को देना, अगर एक एवरेज 6 घंटे भी ले लें, 18 घंटे एक यूनिट बहुत होती है। साथ में आपको क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाने, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। जब आप कवर करेंगे, जब आप 6 से 7 घंटे एक यूनिट को पढ़ेंगे, 3 दिन तक एक यूनिट को पढ़ेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करेंगे, हाइलाइटर से यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इन्हें कहते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। जैसे कोई राइटर पढ़ रहे हो और आपको पता चलता है कि इस राइटर को नोबल और बुकर अवार्ड दोनों मिला हुआ है, तुरंत एक जगह पे नोट कर लो। ये होंगे आपके क्रिस्प नोट्स। फिर आता है सॉल्व 30 एमसीक्यूज पर डे। अगर आपके पास एमसीक्यूज हैं, मार्केट गाइड बुक्स ट्रस्टेड हैं, ऑथेंटिक हैं, तो वहां से प्रैक्टिस करो यूनिट वाइज। अगर नहीं है तो आप दिए हुए क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हो। आपको हर स्लाइड में क्यूआर कोड मिलेगा। आपको मेरी द्वारा बनाई हुई एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप यूनिट वाइज रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 3 दिन में एक यूनिट कवर होगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको रियलिटी का आइडिया मिल जाएगा, कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ना बाकी है। हाँ, पैनिक में नहीं आना है। ये रूल बनाना पड़ेगा कि 3 दिन एक यूनिट, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। उसके बाद उन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना है जहां से ज्यादा स्कोर होता है। चूंकि मेनली मैं इंग्लिश के लिए बना रहा हूं, तो यहां पे ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ध्यान से देखो, इसमें नॉन फिक्शन मैंने नहीं ऐड किया है। नॉन फिक्शन से क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक या दो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ड्रामा पोर्शन, पोइट्री पोर्शन से आता है, और इसमें इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये बहुत ज्यादा पोर्शन कवर होता है। ऐसे ही आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को फोकस करना है, क्योंकि यहां से 8 से 9 क्वेश्चन क्रिटिसिज्म से होंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपके लिटरेरी थ्योरी से होंगे। ओवरऑल 50 से 55 क्वेश्चंस आपके सिर्फ यहां से होंगे। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, बहुत से, स्पेशली मैंने देखा है मेरे फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ते समय छोटे छोटे चिट्स पे नोट्स बना लेती हैं, फ्लैश कार्ड टाइप। अगर आपकी आदत है फ्लैश कार्ड बनाने की तो बना लीजिए, नहीं तो अंडरलाइन करना, हाइलाइटर के साथ आप की टर्म्स फोकस कर सकते हैं, ऑथर्स पे फोकस कर सकते हैं, डेट्स पे फोकस कर सकते हैं। 30 दिन की स्ट्रेटेजी, 30 दिन में 10 यूनिट विद दिस कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और उसमें भी आप ज्यादा टाइम ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इनको दीजिए। आराम से एक ओवरऑल माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पेपर में आता है। अब देखो, फेज 1 तो हमने 30 दिन की बात की है। फर्स्ट 3 डेज में ड्रामा, डे 4 to 6 पोइट्री। जब ड्रामा पढ़ते हैं तो ये देखिएगा कि शेक्सपियर के ड्रामा से लेकर के मॉडर्न टीएस इलियट के ड्रामा तक आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जीबी शॉ ने कौन से ड्रामा लिखे हैं, गाल्सवर्दी, हैनरिक इब्सन ने कौन से ड्रामा लिखे हैं, आर्नोल्ड बेनेट ने कौन सी ट्रिलॉजी लिखी है। यानी कि जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सब पे नजर मारनी है। इसे कहते हैं, एक आपने सुना होगा कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। बको ध्यानम एंड काक चेष्टा, ये दो चीजें ध्यान से पढ़ना है और रिवीजन करते हुए पढ़ना है। तो जब आप 3-3 दिन एक एक यूनिट को दोगे, आप पोइट्री पढ़ोगे तो लॉन्ग पोइट्री, शॉर्ट पोइट्री, सोनेट, लिरिक, एपिक जल्दी जल्दी कवर होते जाएंगे। 30 दिन में रिसर्च मेथड, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, इंग्लिश इन इंडिया। अब आज की प्रिपरेशन और एक महीने की बाद की प्रिपरेशन, एक महीने की बाद की प्रिपरेशन क्या होगी कि आपने हर यूनिट को ईमानदारी से 3-3 दिन दिए, तो अब आप जीरो तो किसी भी चीज में नहीं हो। यानी कि 30 दिन में आपने वो पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। किया जा सकता है, गागर में सागर भरा जा सकता है। रामबाण, पेनिशिया इसको हम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको टेस्ट सीरीज नहीं मिली है, यहां स्कैन कर सकते हैं, आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर स्ट्रेटजी है लेकिन काश कोई पढ़ा दे, तो क्रैश कोर्स एडमिशंस अभी भी चल रहे हैं।
आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिगेस्ट डिस्काउंट पे क्रैश कोर्स है, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंटेड क्रैश कोर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख लेना। अब चलते हैं आगे। अब आता है फेज 2। हमने 30 दिन में पूरा सिलेबस कर लिया सर, चीजें याद हो गई, अब क्या करें? अब हमें आगे चलना है। 31 से 45 लगभग अगले 15 दिन, हमें लगभग 15 जून तक का टारगेट लेना है। अब हम 15 दिन में क्या करेंगे? बड़ा टाइम है, डर भी लगेगा आपको, पर 30 दिन में आपने सारी चीजें कवर कर ली। अगले 15 दिन में आपको रिवीजन पे उठाना है। अब चूंकि रिवीजन करना है दोस्तों, याद रखना, रिवीजन करना है तो 2 यूनिट एक दिन में हो सकती है। मैं बताऊं रिवीजन मैं कैसे करता था, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरी कोई किताब है, नोटबुक, मेरा रिवीजन होता था जल्दी जल्दी देखा, ओके दिस इज द राइटर, दिस इज द बुक, ओके 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 ओके, हाँ ये देखा हुआ है, ओके देखा है देखा है देखा है, ठीक है पढ़ा हुआ है, ठीक है ओके, इसका ये कैरेक्टर है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ऐसे अपने आप से बात करता हूँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है देखा हुआ है, अच्छा हाँ ये ठीक है, ये भी देखा हुआ है, देखा हुआ है, ओके ओके ओके, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। अब दोस्तों जब एक दिन में 2 यूनिट और सिर्फ स्किमिंग करनी है तो आई थिंक 2 से ज्यादा हो सकती है, पर आप 2 ही लो। तो पर डे 2 यूनिट्स, अगले 5 दिन में 10 यूनिट दोबारा से रिवाइज हो चुकी होंगी। जी हां, 5 दिन में 10 यूनिट दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। अभी भी हमारे पास 10 दिन है 15 दिन के स्लॉट के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, अब पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे? आपको हमारे ऐप पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बल्कि इस बार जैसे कि आप जानते हो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कल्चर स्टडी के पीवाईक्यू अलग, थ्योरी के पीवाईक्यू अलग। आज की मॉडर्न वाली क्लास में मैंने आरपीएससी के पीवाईक्यूज, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के पीवाईक्यूज, डब्ल्यूबी सेट, वेस्ट बंगाल सेट लास्ट ईयर वाला, इनके पीवाईक्यूज डिस्कस किए। तो पीवाईक्यूज आपको सारे हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे। नहीं है, अगर आप हमारे पास नहीं है, कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, 10 दिन बचे, कम से कम आप इसमें कोशिश करो कि 50-60 पीवाईक्यूज, 100 पीवाईक्यूज रोज प्रैक्टिस हो। डेली एमसीक्यूज, अब यहां पे एमसीक्यूज 50 बढ़ा दीजिए रिवीजन के साथ साथ। वीकली मॉक टेस्ट, अब टाइम नहीं है वीकली मॉक टेस्ट का, लेकिन आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है, टेस्ट सीरीज हैं, गाइड बुक्स हैं, पासबुक्स हैं। अपने मॉक टेस्ट अपने आप को 2 यूनिट वाइज और प्रैक्टिस करो। एक चीज और ध्यान रखना, एक होती है मशीन गन, एक होता है देसी कट्टा। देसी कट्टा जरूरत पड़ने पे धोखा दे सकता है। तो मतलब यह है कि तुम्हारी पासबुक या मार्केट गाइड बुक किसने लिखी है? क्या कोई खुद जेआरएफ है या एरी गैरी है? याद रखना, पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस बेचने के चक्कर में लोग 5-5 हजार क्वेश्चंस भी दे देते हैं। बहुत सारी मार्केट गाइड बुक्स मैंने देखी हैं, 5-5 हजार एमसीक्यूज हैं। 5,000 एमसीक्यूज से कोई पास नहीं होता। तो ध्यान रखना कि एक एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हो, सोच समझ के बनाया गया हो, या फिर कंटेम्प्रेरी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां से पिक्ड अप हो। इस मामले में मेरी अपनी टेस्ट सीरीज बहुत ऑथेंटिक है, आप उसको चेक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए फेज 3, हमने वहां पे पीवाईक्यूज कर लिए, हमने वहां पे यूनिट्स का रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया। अब लास्ट फेज है, फाइनल फेज। ये लास्ट के दिन है, लगभग 10 दिन, 46 से 55, लगभग 10 दिन हमारे पास, ठीक है। अब लगभग 10 दिन कौन से होते हैं? ये होते हैं अंतिम क्षण, जिसमें अब ये होता है कि आपको पैनिक भी हो जाएगा, आपको डर भी लगेगा, अपने पढ़े हुए पे डाउट भी होगा। यहां क्या करना है? लास्ट मोमेंट पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अगर आपके पास मेरी टेस्ट सीरीज है तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो। प्लस जब मैं लाइव सेशंस में पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा, मेरे साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का जिनमें ज्यादा स्कोर होता है, जैसे कि ड्रामा, क्रिटिसिज्म, थ्योरी। पहले बताया था ड्रामा, पोइट्री, क्रिटिसिज्म, थ्योरी। मेन टॉपिक्स को दोबारा से फोकस कर लो जहां ज्यादा स्कोरिंग है। तो ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पे जब आप दोबारा फोकस करोगे, साथ में अब चूंकि लास्ट 10 दिन है तो 100 पीवाईक्यूज बढ़ा दो। यानी कि अब लास्ट मोमेंट है, पीवाईक्यूज रिवीजन, पीवाईक्यूज रिवीजन, बस इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और जो कि मेरा एक फंडामेंटल रूल है, मैं 2 बार जेआरएफ हूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं। ये मेरा रूल है, स्लीप वेल, स्टे कॉन्फिडेंट। शेर 18 घंटे सोता है। जी हाँ दोस्तों, शेर 18 घंटे सोता है, लेकिन जो 6 घंटे वो जागता है ना, जंगल में कोई दूसरा शेर नहीं होता। तो ये मेरा स्टाइल है। मैं 40 मिनट पढ़ूंगा, मुझे 10 मिनट का गैप चाहिए। 10 मिनट चाहे मैं यूट्यूब पे गाना सुनूं, चाहे मैं 10 मिनट
कोई मोबाइल पे रील देखूं, या 10 मिनट चाहे मैं अपनी चाय खुद बनाऊं, 10 मिनट के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, फिर 40 मिनट्स बैठ जाऊंगा। मैं एक सेशन में 3 घंटे 4 घंटे कभी नहीं पढ़ता। मेरा सिंपल रूटीन है 40 to 50 मिनट्स क्वालिटी रीडिंग, क्वालिटी स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक, चाहे मैं अपना मुंह धो के वापस आके बैठ जाऊं, कई बार अंगड़ाई लेके स्ट्रेचिंग करके वापस बैठ जाता हूं, लेकिन हर 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद मैं उठता हूं और फिर रूटीन से वापस आके बैठ जाता हूं। तो क्वालिटी स्टडी करनी है, स्लीप वेल, स्टे कॉन्फिडेंट, ये ध्यान रखना। किया जा सकता है एग्जाम। अगर डर लग रहा हो कि लास्ट मोमेंट पे जेआरएफ नहीं होते, दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको रियल ऑथेंटिक टॉपर्स के इंटरव्यू भेजूंगा लास्ट मिनट पे जेआरएफ करने वालों के, जिन्होंने 15 दिन में जेआरएफ, 22 दिन में जेआरएफ करके दिखाया है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट टू फोकस, किस पे ज्यादा दिमाग लगाना है। इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Here we go. फर्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रामा। बिकॉज आपके अंदर जो भी आप लिटरेरी स्टडीज करोगे, ड्रामा के बिना आप आगे नहीं मूव कर सकते, चाहे वो एब्सर्ड थिएटर क्यों ना हो। एब्सर्ड थिएटर में भी ड्रामा ही आने वाला है, तो ड्रामा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप जाते हो पोइट्री पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि पोइट्री जो है, इट्स नॉट ओनली ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन, इंडियन पोइट्स, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम द राइटर्स हु आर राइटिंग फॉर द वर्ल्ड लिटरेचर, डैरियो फो की पोइट्री भी पेपर में आती है। फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने बेस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी लिखा है। कभी आपने सोचा है वी विली विंकी किसकी कलेक्शंस है, जस्ट शो स्टोरीज किसके कलेक्शंस है? तो ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, चाहे वो एलिस मुनरो के हों, चाहे कैथरीन मीन्सफील्ड की, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी बहुत डिटेल में करना है। नॉवेल से बहुत सारे क्वेश्चन है, डीएच लॉरेंस बार बार आता है, जेन ऑस्टिन बार बार आती है। अगर आपने जोसेफ कॉनरेड, टीएस एलियट नहीं पढ़ा, अगर आपने वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस को नहीं पढ़ा, हेनरी जेम्स को नहीं पढ़ा, तो फिर बहुत रिस्की होगा। तो ये बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं, डिकेंस, हार्डी, ब्रोंटे सिस्टर्स, यहां से बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी में भी प्राइमरली पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू थ्योरीज, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और न्यू क्रिटिसिज्म को कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, अदरवाइज अवॉइड करते हैं। ऐसे ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल, स्टार्टिंग विद प्लेटो, प्लेटो से अगर हम स्टार्ट करें तो एरिस्टोटल से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड, टीएस एलियट से ज्यादा क्वेश्चन है, और कॉलरिज से ज्यादा क्वेश्चन है। यानी क्रिटिसिज्म में आप यहां फोकस कर सकते हैं। यूनिट 10 से 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो रिसर्च हाइपोथेसिस हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड ऑर्डर हो, एमएलए फॉर्मेट 9, एमएलए फॉर्मेट 10 हो, यहां से भी 8 to 10 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वो यूनिट्स है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन करते समय इन यूनिट्स को जरूर टारगेट करना। अब आता है डेली टाइम मैनेजमेंट। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। अगर आप यहां से मजबूत हो ना, तो लड़ाई जीत जाओगे। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपको डर नहीं लगता, ये नहीं होता कि अरे आज मैं 8 घंटे सोया तो अब क्या। किसी दिन आप 2 घंटे ज्यादा सो गए, 2 घंटे ज्यादा पढ़ लो, एडजस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे आपको रूटीन बनाना है, ये मेरा पर्सनल रूटीन है। 3 घंटे आपको न्यू लर्निंग और रीडिंग पर ध्यान देना है। तो जब आप यूनिट्स पढ़ोगे कवर करने के लिए, तो 3 घंटे आप सिर्फ नई रीडिंग करो, नई लर्निंग। यानी आपको फोकस क्या करना है कि जब मैं यूनिट में कुछ पढ़ रहा हूं तो अंडरलाइन कर लूं, कोई नई चीज पे फोकस करूं। जो आता है दैट्स ओके, जो नहीं आता है वो अंडरलाइन करो, उसको रीड करो। उसके बाद 2 घंटे चाहे वो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो या पीवाईक्यूज, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को फिक्स कर दो कि मेरी 6 घंटे की पढ़ाई में, 7 घंटे की पढ़ाई में 3 घंटे न्यू लर्निंग, 2 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, 5 घंटे हो जाएंगे। लगभग 1-2 घंटे और बचते हैं, उसमें चाहे मैं फ्लैश कार्ड रिवीजन नोट्स करूं या डाउट सॉल्विंग करूं। तो ये आपको देखना है कि आप 7 घंटे पढ़ोगे या 6 घंटे या 8 घंटे, लेकिन 3 घंटे नया। 2 घंटे अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस की, एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की, तो काफी शार्पनेस मिलती है, काफी क्लैरिफिकेशन मिलेगा कैसे करना है। 1 घंटे आप एक्स्ट्रा रिवीजन रख सकते हैं, यहां पे आप अपनी स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्रैश कोर्स स्पेशल क्रैश कोर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज सुबह 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास हुई है, सिर्फ इंग्लिश की क्लास हुई है। सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक क्या पढ़ाया होगा, कौन सा टॉपिक सुबह 9:30 से 6 बजे तक चल रहा होगा? मॉडर्न लिटरेचर इन डिटेल। जी हाँ दोस्तों, जेआरएफ लेवल, हाई लेवल कंटेंट।
जब मैं पढ़ाता हूं मुझे इसमें इतना पता होता है कि यहां से क्या पेपर में आया है, क्या आ सकता है। सिलेबस खत्म होने पे फोकस नहीं है, सिलेबस को डिटेल में पढ़ाने का फोकस है। तो अगर आप क्रैश कोर्स में रजिस्टर्ड हैं तो पूरे 6 महीने की क्लासेस जो अब तक हमने पढ़ाई है, जो अब तक हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो जीरो से देखो, आप चाहो तो लिटरेरी थ्योरी पर फोकस करो, चाहो तो क्रिटिसिज्म में फोकस करो, प्लस ज्वाइन करते ही आपको लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी। यानी कल सुबह जब मैं WB ईट्स पढ़ाऊंगा, अगर आप आज ज्वाइन करते हो अभी, कल सुबह WB ईट्स में पढ़ाऊंगा, आपको मिलेगी लाइव क्लास। आपको पता चलेगा कि WB ईट्स एक ब्राह्मण महिला के साथ ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहा था, भूत भूत बाधा ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर रहा था। डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मोहिनी चैटर्जी कौन है जानने का मौका मिलेगा। यानी आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसकी नॉर्मल फीस 25,000 है, यह आपको मिलेगा 4,999 में, प्लस पेपर 1 कंप्लीट क्लासेस विद लाइव क्लास एक्सेस। जी हां दोस्तों, अगले 55 दिन आप वो पढ़ोगे जो मैं मेरी दिल्ली वाली क्लास में फेस टू फेस बैठे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। उनको क्या स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूं, उनके साथ कब रैपिड फायर होगा, उनको जब मैं PYQs कराऊंगा, उनको जब मैं MCQs कराऊंगा, उनकी क्लास के टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, या जब मैं उनको होमवर्क दूंगा, या जब मैं उनको डांटूंगा। अगर उन बच्चों को चीजें याद नहीं है तो मैं डांटता भी हूं कि आपने क्यों नहीं आंसर किया, मुझे आई वांट आंसर, मुझे आपका JRF चाहिए। तो अगर आप इस बैच में हो आपको वो भी मिल जाएगा। कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी 55 डेज के लिए। आपकी वैलिडिटी सिर्फ एग्जाम तक है, 55 डेज, सिर्फ 55 दिन की वैलिडिटी है। इस 55 दिन में जो यूनिट तुम्हें डर लगता है, जिस यूनिट में तुम्हें वीकनेस है, जो तुम कभी पढ़ नहीं पाए, लिटरेरी थ्योरी कभी किसी ने आसान भाषा में नहीं पढ़ाई, कल्चर स्टडीज कभी किसी ने आसान भाषा में नहीं पढ़ाया, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे करंट टीचर्स भी आपके जो हैं वो इस बैच में रजिस्टर्ड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, HPSC की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑल सेट एग्जाम्स इंक्लूडिंग TRB लेवल एंड ऑल, TGT PGT, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज माय मोटो। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ये, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दैट्स माय मैसेज टू यू ऑल। 55 डेज कंप्लीट एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी बाय 11 टाइम नेट क्वालिफाइड, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यूज इट, क्रैक द एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।